हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरा, कौन फैकल्टी, और आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क से हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर दोस्तों टाइम एंड वर्क के ऊपर में ले चुके हैं और बहुत ही बेसिक ढंग से मैंने आपको टाइम एंड वर्क को टाइप वाइज अच्छे से बांट के पढ़ाया हुआ है। अगर आप हर लेक्चर को बराबर देखते चलोगे तो आपको हर लेक्चर के अंदर में एक टाइप के अंदर में मान लो जिस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हो उसके अंदर में आपको अच्छी क्लैरिटी नजर आएगी। और ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन लिए हुए, हर जो लेवल मान लो वो टाइप में जा सकता है वहां तक के लेवल तक क्वेश्चन आपको लिए हुए। सेम दोस्तों आज के क्लास में हमारा वही होने वाला है। जो मान लो रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो टाइप के क्वेश्चन और कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बराबर, तो आते हैं दोस्तों हम हमारे क्लास की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करते जाओ दोस्तों, ताकि उन तक भी ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। बराबर, तो आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स की ओर। साथ ही देखो, मैं जो आपको इसके होमवर्क के जो क्वेश्चन देता हूँ डेली बेसिस पे उनको सॉल्व करते जाओ। उनको कोई भी ऐसे नहीं छोड़ना, बिना सॉल्व किए नहीं छोड़ने का क्लास, है ना। जिनको भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई कमेंट में बताओ कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। कमेंट के अंदर में वो 10 क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई जरूर करते जाओ, क्योंकि वो ध्यान रखना आपको एग्जाम में आए हुए सवाल है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। तो आओ दोस्तों अब हम आते हैं हमारे क्लास की ओर। देखो क्लास, आज का हमारा लेक्चर है टाइम एंड वर्क। बराबर, कंटेंट वालों ने काफी ज्यादा क्रिएटिव दिखाया हुआ है और भाई ऐसे में टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं सामने। देखो आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले, ये टोटल हमारा आज के क्लास में 15 क्वेश्चन कवर करने वाले दोस्तों। ये टाइप के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। बराबर, आप एक बार देख ले जाओ कि हम किस तरह क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका मान लो पहले से टाइम एंड वर्क हुआ है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके पहले सॉल्व करके देख सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लेक्चर में आके इन सबको सामने बैठ सकते हैं। नहीं, वो सपना अधूरा रहेगा। अच्छा, किसी को रंगने का सपना अधूरा रह जाएगा, जल्दी पूरा होगा डिवाइन का, टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। आओ देखो, ये वाला पहला हमारा सवाल क्या बोल रहा है, ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। अब देखो, जैसे मान लो ये क्या कर रहा है, बोलते हैं 7/10 पार्ट। अब देखो, ये जो नीचे का हमेशा होते हैं, जो नीचे की चीज होती है इसको बोलते हैं हम लोग टोटल वर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। ये बात समझना। तो टोटल वर्क का ये ने कितना 7 काम किया बोलते हैं, मतलब टोटल अगर 10 काम है तो उसमें का 7 काम किया है बोलते हैं। ये ने कितने 15 दिन में 15 डेज में इस काम को इन्होंने फिनिश किया बोलते हैं। ओके, इतनी बात सबको समझ में आएगी क्लास, मतलब 7 काम उसने 15 दिन में किए बोलते हैं, ये बात बोलना उनका। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय A + B इन 4 डेज। मतलब बचा हुआ काम किसने, A + B ने बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट किया बोलते हैं, 4 दिन में। अब एक बात बताओ क्लास, अगर 10 में का मेरा 3 काम हो गया, 10 में का मेरा कितना काम बच जाएगा, 10 में का अगर मेरा 7 काम हो गया तो बचा कितना हमारा 3 काम, तो ये 3/10। क्लास ध्यान रखना, अगर 10 में से मैंने 7 को माइनस करूंगा हमारा 3 बच जाएगा। मतलब टोटल काम में का 3 काम हमारा बचा हुआ है और ये 3 काम को ये कितने में 4 डेज में करते हैं, ये उन्होंने बोला हुआ है। यहां तक की बात उन्होंने बोले हुए। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय A + B इन 4 डेज। Then find how many days A + B can complete the whole work। तो आपको ये पूछा है कि A + B अगर दोनों साथ में काम करने जाए तो कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे। मतलब अगर 3 काम वो 4 दिन में करते हैं, 10 काम कितने दिन में करेंगे, यही उन्होंने पूछा हुआ आपको, है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल उन्होंने आपको पूछ लिया क्लास। आपको पता है भाई, ये देखो, ये 3 काम हमारा कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में, तो भाई 10 काम कितने दिन में होगा। तो ध्यान रखना, ये जो 4 डेज है ना, ये 4 हमारा कितना 3 काम हो रहा है भाई, 3/10। ये बात समझ रहे क्या, 3/10। तो एक काम करना, अगर जब इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि देखो 4 दिन में हमारा कितना काम, 3/10 काम हो रहा है भाई, टोटल काम कितना, तो ये 10 हमारे ऊपर जाएगा, ये बन जाए हमारा 40/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 × 3, यहाँ पे 3 × 3 = 9, 1/3 डेज। मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा क्लास, ये 13 1/3 डेज हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ये मिल जाएगा। बात समझना क्लास, आपको क्या बोला उन्होंने, आपको यही बोला है भाई 3 काम अगर हमारा 10 दिन में हो रहा था, भाई 3 काम हमारा 4 दिन में हो रहा है तो 10 काम कितने दिन में, बराबर, यही हमको निकालना है। तो ये निकालने के मैंने क्या कर दिया क्लास, 4 डेज में देखा भाई हम लोग कितना 3/10 काम हुआ है, तो मेरे भाई ये टोटल काम कितने दिन में, आप ऐसा कर सकते 10 हमारा ऊपर जाएगा, ऐसा करके सॉल्व हो जाएगा।
आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी क्लास, और नहीं समझा होगा तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर उन्होंने पूछा होता है यहाँ पे कि ये पूरा काम कितने में फिनिश करेगा, ये पूरा काम कितने में फिनिश करेगा, तो आप देखो भाई 15 डेज में कितना काम फिनिश किया उसने, 7/10, 7/10, तो मेरे पास 10 ऊपर चल जाएगा, तो टोटल काम अगर पूछा जाएगा तो 15/7 दिन ये बन जाएगा हमारा। अगर ये को पूछा ये पूरा काम कितने में फिनिश करेगा ये पूछा तो बराबर ऐसा रहेगा क्लास। आ जाओ, नहीं समझा होगा टेंशन मत लेना, देखो यहां से और अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो क्या बोल रहा है, ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 days, मतलब ये क्या बोल रहा है क्लास, ये बोलते 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट कितने दिन में करता है बोलते 5 दिन में, 5 days में। तो मेरे भाई ये देखो भाई टोटल काम कितने में फिनिश कर देगा ये, अगर ऐसा सॉल्व करूंगा तो भाई 5 को कितना 1 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई भाई ये देखो हमारा 3, तो ऊपर जाएगा हमारा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से कितना 15 डेज इसको लग जाएंगे। बात समझना क्लास, ये बात समझ रहे भाई 5 1/3, तो भाई 3 ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 3 कितना 15 दिन, मतलब ये अगर पूरा काम करेगा तो 15 दिन उसको लगेंगे, ये बोल रहा वो। ओके, एंड बी 2 बाय पार्ट इन 10 days, अगर मैं यही बी की बात बोलूं क्लास, तो बी की बात क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है 2 बाय पार्ट अगर काम करूं बोलते मैं कितने लगेंगे बोलते, इसको 10 दिन लगेंगे बोलते, ये बात समझना क्लास। Then find in how many days A plus B can complete the whole work, तो A plus B दोनों मिला कितने में टोटल वर्क को फिनिश कर देंगे बोलते हैं। आप देखो लो का, आपको पता है यहाँ पे देखो ये 2 काम हो रहा हमारा 10 दिन में, तो मतलब 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्या था 5 जाएगा, तो ये भाई हमारा जाएगा 5 5 कितना 25, तो ये बात समझ में आ गया आपको भाई। 25 दिन में बी क्या कर देगा, इस काम को कंप्लीट कर देगा, 25 दिन में बी क्या कर देगा, इस काम को कंप्लीट कर देगा। मतलब अगर ये अकेला काम करे 15 दिन, और मेरे भाई अगर बी अकेला काम करता है 25 दिन, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, आपको समझ में आ गया। इन दोनों का एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम बताओ, दोनों का भाग जाए 25 दूने 50, लेकिन 50 में भाई 15 कहाँ जाता है, 25 त्रिक 75, 75 में जाएगा कि 15 का, तो हाँ 7 5 12 हाँ जाएगा 75 में। देखो 25 त्रिक 75, 15 5 75, ये चल जाएगा, मतलब ए की इफिशिएंसी 5 होगी, बी की इफिशिएंसी हमारी कितनी 3 हो गई, ये बात समझ में आई। तो मैं 75 को अगर मैं ध्यान रखना इन दोनों से 5 और 3 8, क्योंकि मुझे पूछा ए प्लस बी दोनों मिला कितने में काम को फिनिश कर देंगे, तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी, ए की इफिशिएंसी आपको पता है 5 है और बी की इफिशिएंसी आपको पता है 3 है, तो 5 है तो कितना 8, 8 से करो 8 9 72, 8 9 72, बताओ 75 में से 72 गए, कितने बचा हमारे 3/8, तो ये आ जाए मेरे भाई, ये आपका इतने दिन में काम को फिनिश हो जाएगा। आप देख लो ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है आपको, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ रही है क्लास। इसको डिवाइड करके कैसा आता है भाई, जिनको नहीं आता ध्यान रखना, 75 को डिवाइड किया हमने किससे 8 से, तो 8 9 72, भाई 75 में तो 72 जाएगा 3, तो जो आंसर आता है उसको 9 सामने लिखा था, जो रिमेनिंग बचता उसको ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको नीचे, तो ये 9 1/3 ऐसा आता है, 9 3/8 ऐसा आएगा आपका। ओके, आशा करते ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, बराबर। आओ क्लास, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ध्यान रखना क्लास उस बात को भी। ओके, देखो अब क्या बोल रहा है, ए कैन डू, ये बात समझ में, ए कैन डू अ वर्क इन 2 hour, मतलब ये क्या करता है बोलते हैं किसी भी काम को 2 घंटे में कर लेता है बोलते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 2 hour, बी डू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 hour, मतलब बी क्या करता है बोलते हैं इसी जितना काम, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकाल, तो मान लो 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे ये कितना मैंने 2 ले लिया, तो इसकी इफिशिएंसी भाई 2 से 2 को डिवाइड कर देता है 1, मतलब ए की इफिशिएंसी कितनी 1 हो गई। ए कैन डू अ वर्क इन 2 hour, बी डू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 hour, मतलब बी के बारे में देखो क्या बोल रहा है, बी के बारे में देखो बी क्या बोल रहा है, बी डू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क, 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 hour, मतलब क्या कर रहा है इसका 3 टाइम, तो 2 × 3 भाई इतना काम, भाई इसका मतलब ये 2 ही काम कर रहा है, टोटल वर्क है ना हमारा, इसका 3 गुना काम बी कितने घंटे में 8 घंटे में करता है बोलते हैं, भाई इसको 8 से डिवाइड करो। देखो बी कैन डू 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 hour, मतलब मेरे भाई बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाए हमारी, अगर बी की इफिशिएंसी निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो ये बन जाए हमारा कितना 3/4, ये बी की पर डे इफिशिएंसी हो गई, मतलब पर आवर इफिशिएंसी हो गई, बराबर, क्योंकि धनबाद 6 काम वो 8 घंटे में कर रहा है, मतलब उसकी पर आवर इफिशिएंसी कितना 3/4 हो गई। ओके, एंड सी इन 8 hour, मतलब सी इसी काम को सी कितने घंटे में करता है बोलते 8 घंटे में, मान लो सी इसी काम को मान लो 8 घंटे में कर रहा है, तो भाई सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, तो ये बन जाएगी 1/4, क्योंकि इसको डिवाइड करूंगा 1/4 बन जाएगी सी की इफिशिएंसी। ओके,
if they work together then in how many days the work will be complete। अगर सब साथ में मिलकर काम करें कितने में वर्क फिनिश हो जाएगा बोलते, मतलब A प्लस B प्लस C, अगर ये साथ में मिलकर काम करे कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा बोलते हैं। अब आप ये देखो, ये एक दिन में कितना काम करता है 1, B देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3/4, और C देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/4 बराबर। इनको अगर मैं मान लो इनका एलसीएम लेना तो मैं क्या करूंगा भाई, डिवाइड बाय ये 4 से यूज कर लेंगे हम लोग इसको बराबर। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये बात समझ रहे ना, क्योंकि इनकी एडिशन करनी है। तो हाँ, तो ये हो जाए हमारा कितना 4 और 3 7 और कितना 8, तो 8/4। क्लास समझना, 4 और 3 7 और कितना 8/4 मतलब कितना 2। मतलब ये बात आ गई कि ABC की कंबाइन इफिशिएंसी हमारी कितनी 2 आ जाएगी। ABC की कंबाइन इफिशिएंसी हमारी कितनी 2 आ जाएगी, और टोटल वर्क है कितना हमारा 2, तो 2 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाए हमारा कितना 1। तो मेरे भाई 1 आवर में ध्यान रखना, ये क्या कर देंगे, तीनों मिलाकर काम को फिनिश कर देंगे। बिल्कुल, डिवाइन गर्ल का 1 आवर आंसर आया भी था। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से बराबर। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना बराबर, और आपको पूरी बातें समझ में आई होगी, ये बात की मैं आशा करता हूं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ये समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला भाई ये क्या 2 घंटे में इस काम को कर रहा था, भाई ए का मान ले लिया 2 घंटे इसका। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लो आपको डिफिकल्ट जा रहा होगा क्लास तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। आपको देखो, आपको ये नहीं पता था, लेकिन आपको कुछ बातें तो पता है यहाँ पे। अगर डिफिकल्ट गया होगा तो बता रहा हूं, आपको ये पढ़ पढ़ के आपको पता कि ये इस काम को 2 घंटे में कर रहा है, और सी इस काम को 8 घंटे में कर रहा है, और बी ध्यान रखना, बी क्या कर रहा है 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर, ऐसा बोल रहा है। सी का बी के बारे में आपको ये बोला उन्होंने। ओके, बी का मान लो पता नहीं आपको कितने घंटे में क्या कर रहा है, इसकी पर आवर इफिशिएंसी पता, इन दोनों की तो पता आपको कितना 8 मान लो इनका एलसीएम ले ला भाई, ये कितना हमारा 4 दूने 8 हो गया, इसको करूंगा तो 1, ये हो गया। अब उन्होंने क्या बोला भाई, ये जितना काम कर रहा है उसका 3 गुना काम, तो ये कितना 8 काम कर रहा था, इसका 3 गुना काम। देखो, बी डू द 3 टाइम ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर, मतलब बी इसी काम को कर रहा है भाई कितने 8 घंटे में, इसको डिवाइड करूंगा कितना, बी की इफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि बी की पर डे इफिशिएंसी 3 आ गई। आपको बोला इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, अगर तीनों साथ में काम करें, 4 और 1 कितना हमारा 5, 5 और 3 8, तो 8 को 8 से डिवाइड करूंगा क्लास, क्योंकि ABC की इफिशिएंसी बोला था उन्होंने, A प्लस B प्लस C, मतलब मेरे भाई 8 हो गया। तो जब मैं 8 को 8 से डिवाइड करूंगा कितना मिल जाएगा मुझे 1, तो मेरे भाई 1 आवर आपका आंसर मिल जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको जैसा बेटर लगे आप वैसे चले जाओ मेरे भाई। ओके, क्लास यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज, मतलब ये किसी भी काम को कितना 20 दिन में फिनिश कर सकता है बोलते हैं। ध्यान देना क्लास, ये बोल रहा है किसी भी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकता है। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 5 डेज, और बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है बोलते हैं 5 डेज। इफ, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टेक टुगेदर टेक्स, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, सी को उतना ही समय लगता है बोलते जितना ए प्लस बी साथ में मिलकर समय लगाएंगे। इस लाइन का मतलब क्या होगा क्लास, सी को उतना ही समय लगता है जितना ए प्लस बी मिलकर साथ में समय लगाएंगे। फिर से एक बार, सी को किसी काम को फिनिश करने में उतना ही समय लगेगा जितना ए प्लस बी साथ में मिलकर समय लगाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, ए प्लस बी की जितनी इफिशिएंसी होगी उतनी अकेले किसकी, सी की इफिशिएंसी होगी, ये बोलना चाह रहा है वो। इफ सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टेक्स टुगेदर, तो इन दोनों का एलसीएम लो कितना हमारा 20, ये 20 एक 20 और ये 5 चौक 20, ये बात समझ में आई। तो यहां से क्या बात समझ में आई क्लास, ए और बी की इफिशिएंसी 4, 1 और 4 कितना हमारा 5 हो गया। तो अगर इसकी इफिशिएंसी 5 है क्लास, तो इसकी इफिशिएंसी भी कितनी हमारी 5 हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या, अगर ए और बी की इफिशिएंसी 5 है तो सी की भी इफिशिएंसी कितनी हमारी 5 हो जाएगी। यहां से ये मतलब निकल के आ गया। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। दे मतलब ए बी सी तीनों आएंगे, अगर तीनों को होल वर्क कंप्लीट करना है, होल वर्क हमारा कितना 20 है, आपको पता है ए प्लस बी की इफिशिएंसी 5 है, सी की इफिशिएंसी 5 है हमारी, 5 प्लस 5 कितना हमारा 10 हो गया, 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना हमारा 2 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा 1 मिल रहा है। ये बात समझ में आई सबको। आ जाओ क्लास, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना अभी सभी अच्छे से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 और 20 आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब मान लो ये नाम का एक आदमी, वो क्या करता है बोलते हैं 15 घंटे में किसी वॉल को बनाता है,
और बी नाम का अगर वही वॉल बनाने लगे, बी आदमी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दे 20 घंटे में बनाता है, बोलते ये बोल रहा है 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 and 20 आवर रिस्पेक्टिवली। वॉल मतलब भीत, भीत बनाने के लिए जो समय है बोलते हैं। ओके, बट इफ दे टुगेदर वर्क, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस बिग पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर। लेकिन अगर दोनों जब अगर साथ में काम कर रहे मेरे भाई ए प्लस बी, तो कितना 12 घंटे में काम करेंगे बोलते दोनों मिला के, ऐसा बोल रहा है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल, तो उस भीत में कितनी वीट है ये बताना, आपको कितनी ब्रिक्स है ये बताना है। देखो क्लास, आपको ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो वो अकेला काम कर रहा है तो ये अकेला 15 घंटे में पूरी भीत बनाता, बी अगर अकेला काम करेगा 20 घंटे पूरी भीत बना ले। लेकिन अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों को 12 घंटे लग रहे बोलते। और उन्होंने देखो, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक, मतलब वो अगर साथ में काम करता है, दोनों मिलकर काम करता है, मतलब जितना मान लो अकेले अकेले में अलग अलग काम क्या होता, उससे भाई 280 कम वीट लगाते बोलते। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका ही मतलब ये हो गया कि भाई साथ में अगर काम करे तो बातें करते होंगे, और बातें करते हैं मेरे भाई तो काम क्या होता है, कम होता है। बात समझ रहे हैं, यहां पे वही लॉजिक है। आप देखो, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां पे देख, ध्यान रखना भी, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा क्लास, तो इनका तीनों का एलसीएम कितना हमारा 60 हो गया भाई, 15 चौक 60, ये 20 त्रिक 60, और ये 12 पंचे 60, ये हो गया। अगर क्लास देखो, ये अकेला जाएगा, ये अकेला जाएगा तो 4 ईंट लगाएगा, बी अकेला जाएगा 3 वीट लगाएगा, मतलब दोनों मिलके अगर वीट लगाएंगे तो भाई अलग अलग वीट लगाए होते, मान लो सेम सेम, तो मेरे भाई कितनी 7 ये लगाई होती, ए प्लस बी ने मिलके कितनी 7 लगाई होती। लेकिन अगर ए प्लस बी साथ में काम करे, कितनी ईंट लगा रहे क्लास, 5 ईंट लगा रहे, वो साथ में काम कर रहे। लेकिन अगर अलग अलग काम के जिसने 4 इतने 3 लगाई होती तो वो टोटल 7 वीट लगाई होती। लेकिन मेरे भाई ये अगर साथ में लगा रहे तो मेरे भाई कितनी 5 ही ब्रिक्स लगा पा रहे। तो देखो बरा कितनी कम ब्रिक्स लगा पा रहे क्लास, ये 7 है, 5 है, कितनी कम ब्रिक्स लगा पा रहे, 2। लेकिन यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी बोले उन्होंने, 280 बोलो, 280 ब्रिक्स बोली उन्होंने 2 की वैल्यू। तो मेरे भाई 280 किसके बराबर, 2 के बराबर है। आपको बोले उन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, टोटल वॉल में कितनी ब्रिक्स है बोलते, तो भाई टोटल ब्रिक्स मतलब टोटल वर्क यही होगा हमारा, कितना हमारा 60, तो भाई मल्टीप्लाई 60 से कर दो। मतलब अगर 2 की वैल्यू 280 है, 60 की वैल्यू कितनी है आपको निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, कितना हमारा 140 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 सख 84, 8400, यह आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल रहा है। बोलो ये बात समझ में आई क्या? औरतों वाला सवाल है ये, लड़कियां नहीं साथ में मिलती है तो सिर्फ बातें बातें करती रहती है, अकेले रहेंगे तो काम करती है, वही सवाल है भाई। ओके, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 आवर एंड 10 आवर रिस्पेक्टिवली। मान लो 2 आदमी, एक ए क्या कर रहा है बोलते 9 घंटे में किसी वॉल को बनाता है, बी क्या करता है उसी बोलते 10 घंटे में किसी वॉल को बनाता है बोलते। 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 and 10 आवर रिस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर। मतलब अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो भाई 5 घंटे में काम को कर देंगे बोलते हैं। ओके, ये देखो बरा, अगर इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना, क्या करूंगा क्लास में भाई, 9 का भाग जाए 5 का भी ज्यादा, 5 9 45, लेकिन 45 में भाग जाएगा नहीं, 10 का तो भाई 90 ले लो। 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना, 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना 10 आ जाएगा, इसको करूंगा तो 9 आ जाएगा, और इसको करूंगा तो 5 1 5 5 8 40 18। मतलब मेरे भाई इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखो ये और भी अलग अलग बीट लगाएंगे, टोटल देखो सब मिला के 90 बीट लगानी उनको, अकेले भी लगाएंगे तो भी और ये भी करेंगे तो भी। तो मेरे भाई ये अगर अकेला करेगा तो भाई 10 बीट लगाता है 1 घंटे में, ये करेगा तो 9 बीट लगा, दोनों मिला कितने 19 बीट लगाएंगे ए और बी, अगर अलग अलग काम कर रहे होंगे तो। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर साथ में काम करते तो भाई सिर्फ 18 बीट लगा पाते हो, मतलब कितनी बीट कम लगा रहे, देखो कितनी ब्रिक्स कम लगा रहे, एक भाई, एक ब्रिक कम लगा रहे, और एक ब्रिक की उन्होंने वैल्यू कितनी दी आपको, 10, कितनी दी है 10, मतलब 10 आपके लिए कितना 1 के बराबर है। आपको क्या बोला है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बिल्ड अ वॉल, एक वॉल को बनाने कितनी ब्रिक्स की जरूरत है बोलते हैं। आपको बता भाई कितनी ब्रिक्स की जरूरत है, 90, तो इसको कर लो। अगर मैं इसका ये करूंगा सोल्यूशन तो कितना 900, मतलब उस वॉल के अंदर में आपको 900 ब्रिक्स लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, डिंपल का आंसर आया था 900, अर्चना का भी आया है, बहुत बढ़िया।
अगर आपके आंसर आते हैं तो कमेंट करते जाओ भाई। अच्छा है, ये देखो ये बड़ा प्यारा सवाल है, टाइम एंड वर्क से सवाल है ये, बराबर, इस बात को समझना। 2 कैंडल ऑफ द सेम हाइट बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई 2 कैंडल है बोलते हैं और दोनों की जलने की इफिशिएंसी अलग अलग है। देखो भाई जैसे आदमी भी अलग अलग जलता है वैसे कैंडल भी अलग अलग जलती है। 2 तरह की कैंडल ले लेता हूं, मान लो मैं यहाँ पे, ये देखो एक कैंडल है भाई, ये कैंडल लग रही ना, हाँ तो कैंडल लगने को ना भाई आप लोगों को 2 कैंडल ऑफ द सेम हाइट बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर और 6 आवर रिस्पेक्टिवली। अगर मैं मान लो इसकी बात करूं, ये पहले वाले कैंडल की, तो ये भाई आपको 4 घंटे में जल जाएगी बोलते हैं, और दूसरे वाले कैंडल की बात करूं तो 6 घंटे में जल जाएगी, ये बोलना उसका है ना, ऐसी कैंडल जलने को ना बोलते। ओके, और ऐसा हो सकता है हर एक के अंदर मेरे भाई क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट ये हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई ये लॉन्ग मतलब ये लंबी चलती है, बराबर, ये वाली समझ रहे, इसको जलाएंगे आप लोग तो, और ये इसको जलाएंगे मेरे भाई तो ये आपको जल्दी 6 घंटे में जल जाएगी, ये बोल रहा है रिस्पेक्टिवली। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, सामने देखो भाई क्या बोल रहा है, ये बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट द सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं क्या करूं बोलते हैं, ये बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम, मतलब अगर मैं दोनों को ऐसे सेम टाइम पे जलाओ बोलते, दोनों को सेम टाइम पे जलाओ, अगर दोनों को सेम टाइम पे जलाओगे मेरे भाई तो ये भी जलना शुरू की, ये भी जलना शुरू की, दोनों अगर सेम टाइम पे जलाऊंगा ये भी जलना शुरू की, ये भी जलना शुरू की, यही बोल रहा है। और कांस्टेंट स्पीड से, मान लो इसकी कुछ जलने की स्पीड होगी, इसकी कुछ जलने की स्पीड होगी, बात समझ रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। then calculate after how much time the ratio of their height will be 2:3। तो बताओ कितने समय के बाद में आपको क्या बोल रहा है, उनकी हाइट जो होगी जलने की कितने 2:3 रह जाएगी बोलते, कितने 2:3 रह जाएगी बोलते, कितने समय के बाद में। ओके, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेना क्लास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे मेरे भाई ये 2 कैंडल है, दोनों को मैंने एक साथ जलाया तो ये जलने में 6 घंटे लेती है, ये घंटे में कितना 6 घंटे लेती है, ये घंटे में, ये जलने में 4 घंटे, ये चलने में 6 घंटे। तो अगर मान लो ऐसा कौन सा वो टाइम रहेगा बोलते, जब मैं मान लो कैंडल को ऐसे दोनों को बुझाऊं, जब मैं दोनों कैंडल को बुझाऊं तो इनका रेशियो क्या 2:3 का, मान लो ये जल के इतनी रह जाने को ना और ये जल के मान लो इतनी रह जाने को ना, ये ऐसा बोल रहा है 2:3 का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्लास ये 6 घंटे में जलने वाली है तो मेरे भाई ये स्लो जलेगी, और ये मान जलने वाली है तो भाई ये फास्ट जलेगी, बात समझ रहे आप लोग। तो ऐसा क्या रेशियो बनेगा बोलते हैं, ऐसा कितने टाइम के बाद में। अब आपको ये जलने के लिए क्लास एक बात देखो, ये भाई ये एक कैंडल 4 घंटे में जलती है और एक कैंडल 6 घंटे में जलती है, बात समझो। और दोनों की ध्यान रखना, उन्होंने 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट, मतलब दोनों का हाइट सेम है भाई, दोनों की हाइट सेम है तो इनका ये सेम रहेगा। बताओ दोनों का कितना 12 ले लिया मैंने, कितना 12 ले लिया, तो अगर ये 4 त्रिक 12 और भाई साइन दूने 12 ये हो गया, मतलब मेरे भाई ये पर आवर कितना 3 जलता है, ये पर आवर कितना 2 जलता है, ये मतलब हो गया इसका भाई, ये पर आवर 3 जलता है, पर आवर कितना 2 जलता है, ये बात हो गई रिस्पेक्टिवली। ये बोथ स्टार्ट बर्निंग, दोनों को एक साथ जलना शुरू किया बोलते हैं। तो बताओ कितने समय के बाद में उनकी हाइट 2:3 रह जाएगी। एक बात समझो, अब हमको पता नहीं है क्लास, तो मान लो टी टाइम के बाद में ऐसा होने वाला है, समझो टाइम मान लो कितना, मैंने मान लो अज्यूम कर लिया कि टी टाइम के बाद में ऐसा होने वाला है। तो अब एक बात बताओ भाई, टी टाइम तक ये भी जलेगा, मतलब 3 × T, भाई पहली वाली कैंडल भी जलेगी, दूसरी वाली कैंडल मेरे भाई कितनी जलने वाली है आपको पता है, तो ये आपकी जलने वाली कितनी 2 × T इतनी जलेगी। अब आपको पता है क्लास ये तो जल गई, हमको जलने वाला का टेंशन नहीं, ये यहां से इतना पार्ट तो जल गया मेरे भाई। अरे यार अगर मैं बात करूं क्लास, ये कैंडल जलने वाली है तो मेरे भाई ये पार्ट तो जल गई, इसकी तो बात ही नहीं करनी हमको, ये पार्ट तो आपका जल गया, इसकी बात ही नहीं करनी हमको, बात किसकी करनी है, जो नहीं जला है। अब नहीं जला ये पार्ट कैसे निकालूंगा क्लास में, बताओ कैसे निकालूंगा। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, अगर टोटल पार्ट आपको पता है, टोटल में से आपको पता है जो जल गया उसको माइनस करोगे तो जो नहीं जला वो वाला पार्ट निकल के आ जाए आपका। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो? तो आप बिल्कुल सहमत होंगे। अगर टोटल पार्ट आपका क्लास ध्यान रखना यहाँ पे 12 है, कितना है 12, अगर 12 में से मैंने ये जला हुआ पार्ट निकाल दिया, ये जला हुआ पार्ट मैंने निकाल दिया, तो जो पार्ट बच जाएगा वो बिना जला हुआ पार्ट बच जाए आपका। यहाँ पे देखो भाई ये कितना 12, अगर मैंने 12 में से क्लास इसको ये जो जल गया वो पार्ट को निकाल दिया मेरे भाई, तो जो नहीं जला वो वाला पार्ट मिल जाएगा, और जो नहीं जला वो पार्ट कितना हमारा 2:3 का है।
क्लास ये इक्वेशन समझना सभी, अगर ये बात को आप लोग समझ पाए तो बहुत बढ़िया बात है क्लास। समझना टोटल पार्ट में से अगर मैं बर्निंग वाला जलने वाला पार्ट निकाल दूं क्लास, ऊपर वाले पार्ट निकाल दूं, तो मेरे भाई जो नहीं जला वो पार्ट, और आपको वही बोला था उन्होंने, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी 2:3, मतलब उसकी हाइट बच जाएगी, बोलते 2:3 बच जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब इसको सॉल्व कर लो क्लास आप लोग डायरेक्टली। आ जाओ भाई, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे कितना, 12 दूने 24, 12 त्रिक 36, 36 माइनस 3 त्रिक 90 इक्वल टू 12 दूने 24 और ये 2 दूने कितना 4t, ये हो जाए हमारा। अब इधर लेके आओगे 24 को इधर लेगा, बताओ ये 36 में 24 का हमारा कितना बचेगा 12, ये इधर जाएगा भाई 9, तो हमारा कितना -40 था, ये प्लस 90 हो जाएगा हमारा। अगर भाई 9 में से 4 गया हमारा कितना बचा 5, 9 में 4 का हमारा कितना बच गया 5 बच गया, ये बात समझ रहे हो। तो 12 इक्वल टू कितना हमारा 5t। तो जब t की वैल्यू निकालूंगा मैं, जब t की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हमारा ये बन जाएगा भाई 12 डिवाइड बाय 5, तो करो 5 दूने 10, 2/5, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिला है बताओ। तो 2 घंटे, अब देखो यहाँ पे सब मिनट में दिया, मतलब ये 2 घंटे तो फिक्स है क्लास। अगर कभी भी आपको घंटों को मिनटों में कन्वर्ट करना हो मेरे भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, घंटे को कभी भी, जैसे 1 घंटा है इसको मिनट में कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई किसे 60 से करते तब ये 60 मिनट बन जाता है, बराबर। 2 घंटे फॉर एग्जाम्पल इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हो तभी 120 मिनट बनता है। तो आपको बात समझ में आई, 2 घंटे तो हमारा फिक्स है, लेकिन 2/5 ये आवर है, तो इसको मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो मैं मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। आप करो क्लास इसको इसको कितना 12 पंचे 60, तो 12 दूने कितना 24, मतलब 2 घंटे और 24 मिनट आपका आंसर आ जाए क्लास, 2 घंटे 24 मिनट। आप देखो ऐसा ऑप्शन कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है आपको। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। डिवाइन गर्ल का आंसर आया था अदिति, गुड इवनिंग मैम। बात समझे रहे भाई सभी अच्छे से। देखो अगर नहीं समझोगे क्लास तो एक और क्वेश्चन लो और उससे बात को समझने की कोशिश करो। अब आपको बहुत प्यारे ढंग से बात समझ में आ जाएगी। 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट कैन बर्न एट कंप्लीटली इन 12 आवर और 20 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये बात तो बिल्कुल फिक्स हो गई भाई, 2 कैंडल है, ये ऐसी कैंडल है 2, बराबर, और दोनों की हाइट बिल्कुल फिक्स है, बोलते सेम है, डिक्टो ये दोनों। और मेरे भाई अगर मैं इसको जलाऊंगा, ये मान लो इनको मैंने दोनों को जलाया, तो क्या करते बोलते इसको 12 घंटे लगते जलने के लिए और इसको कितने घंटे बोलते 20 घंटे लगते, बराबर, ये बात बोल रहा है। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम, अब दोनों को जलाना शुरू किया बोलते हैं, दोनों को जलाया बोलते बर्निंग एट सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो स्पीड से उसको जलना उस स्पीड से जलेगी। इसकी स्पीड जलने की फास्ट होगी तभी 12 घंटे में, इसकी जलने की स्पीड स्लो होगी तभी ये ज्यादा समय तक चल रहा है, ये बोल रहा है। Then calculate after how much time the ratio of their height will be 3:5। तो बताओ कितने समय के बाद में उनकी रेशियो की हाइट 3:5 रह जाएगी बोलते। अब बताओ 12 और 20 की आवर के रिस्पेक्टिव ये निकालो भाई, 12 और 20 का बताओ कितना हमारा 60 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 12 पंचे 60 और ये बन गया 20 त्रिक 60। तो आपको समझा, मान लो टाइम, मान लो t घंटे तक, टाइम क्या है क्लास, मान लो t आवर तक मान लो ऐसा चल रहा है वो, तो 5 इंटू टी इतना जल गया। दूसरा की बात करूं मैं तो ये कितना हमारा 3 इंटू टी इतना जल गया। आपको पता है टोटल जो हाइट है वो कितनी हमारी 60 माइनस, तो भाई ये देखो ये जल गया। अगर मैं टोटल में से बर्निंग निकाल दो नॉट बर्निंग आ जाएगा, मतलब जो जला नहीं है वो वाला पार्ट आ जाएगा। भाई टोटल हमारा 60 है, 60 में से अगर जलने वाला पार्ट माइनस करो तो जो जला नहीं है वो आ जाएगा, और जो जला नहीं उसका रेशियो क्या आ रहा है क्लास, तो ये बन रहा हमारा 3:5 का। आशा करता हूं मेरे भाई ये इक्वेशन सबको समझ में आ रही होगी और आपको क्लियर भी हुआ होगा अच्छे से। चलो इसको करूंगा भाई, तो देखो 5 का 6 पंचे कितना 30, 300, 5 5 25t, साइन त्रिक 18 180 और यहाँ पे 3 त्रिक 9t, ये हो गया हमारा। जब आप इसको करोगे ये भाई ये इधर आएगा हमारा, तो 300 माइनस 180 कितना हमारा 120 इक्वल टू कितना 25t माइनस 90, ये बन गया हमारा। अब जब इसको सॉल्व करो क्या 25t माइनस 90 कितना बचा हमारा 16t, कितना हमारा 16t इक्वल टू 120, बराबर। 25t माइनस 90 हमारा कितना 25t माइनस 90 हमारा कितना 16t बन जाएगा। ये बात समझ में आई। जब मैं इसमें भाग डालूंगा क्लास t की वैल्यू निकालूंगा, t इक्वल टू क्या आ जाए हमारा, ठीक है, जब डिवाइड करूंगा 4 चौक 16 4 त्रिक 12
यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 4, 4 7 28, 4 7 28, और ये कितना हमारा 2/4, मतलब ये बन गया हमारा 1/2, मतलब 7 घंटे और आधा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 मिल गया। क्या ये बात समझ में आए? थैंक यू दामिनी। ये बात समझ में आएगी भाई सबको अच्छे से? ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई पैसे का खेल, है ना। आपको पता होगा, जैसे अभी मान लो आप काम पे जाए, है ना, और आप और आपकी दोस्त, ठीक है, 2 जन काम पे गए। क्या होता है, अभी मान लो, जैसे मान लो एक होता है, मान लो मजदूरी करना। मजदूरी करना है ना, जैसे आप लेबर वर्क जो बोलते हैं हम लोग। लेबर वर्क में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पर्सन, मान लो 5 पर्सन गए, तो भाई हर पर्सन को मान लो 500 रुपए 500 रुपए करके ऐसे मान लो लेबर वर्क मिल जाता है। लेकिन वही अगर मान लो प्रोफेशनल वर्क के लिए हो, बात समझना, तो आपको क्या होता है, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। ध्यान रखना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे मान लो, अगर मान लो आप प्राइवेट में काम करो तो आपको अपनी इफिशिएंसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। गवर्नमेंट में भी सेम होता है। गवर्नमेंट में भी जैसे मान लो एक लेबर का जो पेमेंट होता है, जैसे सेम रैंक पे आपको सेम रैंक का पेमेंट मिलेगा। अगर आप पीओ हो तो आपको पीओ की सैलरी मिलेगी, क्लर्क हो तो क्लर्क की सैलरी मिलेगी, मतलब वहां पे कोई ये नहीं होता है। लेकिन जैसे आप मान लो कोई एमएनसी ले लो या फिर प्राइवेट सेक्टर में ले लो, उसके ऊपर में क्या होता है, आपकी इफिशिएंसी के बेस के ऊपर पेमेंट होता है। जिसकी इफिशिएंसी जितनी ज्यादा, उसका पेमेंट उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही अच्छा होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो सेम आपको ना ये फंडे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बराबर। अगर क्लास ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको बोला है सिंपल भाई 2 आदमियों ने काम कर रहे और मान लो सेम समय शुरू हो रहा है, सेम टाइम मान लो फिनिश हो रहा है, तो ध्यान रखना उनको पेमेंट उनकी इफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगा। कैसा मिलेगा? इफिशिएंसी के हिसाब से। बात समझना, अब धीरे धीरे इस बात को समझ में आ जाएगी आपको। एक ही बात ध्यान में रखना आपको कि पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ध्यान में रखना इफिशिएंसी बेस पे होता है। कैसा होता है? इफिशिएंसी के बेस पे। इतनी बात समझ के चलना। देखो, A can do a work in 6 hours and B can do the same work in 5 hours। मतलब ये किसी काम को कितना 6 घंटे में करता है और B क्या करता है बोलते हैं उसी काम को 5 घंटे में करता है। देखो, A can do a work in 6 hours and B can do the same work in 5 days। आवर नहीं भाई, डेज है दोनों, ठीक है, मैं बोलने में गड़बड़ी कर रहा हूं। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इज 220, मतलब 220 में दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिला है बोलते हैं ए और बी को मिला के। हाउ मच शॉल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, मतलब बी को कितना मिलेगा बोलते हैं अगर दोनों साथ में काम कर रहे तो, है ना, दोनों साथ में काम कर रहे। तो मैंने बोल दिया क्लास कि अगर ऐसी बात है मेरे भाई, टोटल वर्क है, तो इन दोनों का इनका जो रिप्रेजेंटेटिव बने वो इनका क्या बन जाएगा? सैलरी का रेशियो बन जाएगा। ध्यान रखना। तो 6 और 5 कितना हमारा? 30। 6 से डिवाइड करूंगा 30 को तो कितना हमारा? 5। 30 से डिवाइड करो 5 को कितना हमारा? 6। मतलब मेरे भाई ये अगर 5 काम करता है तो बी कितना हमारा? 6 काम करता है। तो उसी हिसाब से ध्यान रखना उनको क्या बड़ा पेमेंट बांटा जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ने काम किया है। तो मेरे भाई ये देखो, दोनों की एडिशन करो, 5 और 6 कितना? 11। 11 से डिवाइड कर दो इसको। और आपको चाहिए हाउ मच शॉल बी गेट, बी को कितना मिल रहा है? तो बी को कितना हमारा? 6। तो भाई 6 से इसको मल्टीप्लाई, अक्रम दूने 22 और साइन दूने कितना? 12, मतलब बी को कितने? 120 रुपए मिले, ये बात हो जाएगी। बी को कितने? 120 रुपए मिले। बात समझ में आएगा क्लास? ये बात समझ के चलना कि पेमेंट कैसा होगा, हमेशा इफिशिएंसी बेस होगा। ओके, डिवाइन गर्ल का आंसर भी आया था, बहुत बढ़िया मैम। आ जाओ इसको, इस क्वेश्चन को देखो। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, मतलब ये क्या करता है बोलते हैं किसी काम को 16 दिन में कर देगा बोलते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 16, कैन मतलब कर सकता है, मतलब 16 दिन में काम कर सकता है बोलते ये। ओके, एंड बी कैन डू इन 24 डेज, और सेम काम को बी क्या कर सकता है बोलते 24 दिन में फिनिश कर सकता है, ये बोल रहा है। ओके, एंड बी कैन डू इन 24 डेज। अब देखो, विद द हेल्प ऑफ सी, दे मतलब तीनों की बात हो रही है, एबीसी की। दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 6 डे, मतलब ये बोल रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी साथ में मिलकर काम करे 6 दिन में काम फिनिश कर देंगे बोलते, ये बोल रहा है। ओके, अब देखो सामने क्या बोल रहा है, इफ द टोटल वेजेस फॉर वर्क इज 400, मतलब टोटल वेजेस कितने बोलते? 400 वेजेस के टोटल है बोलते, आपको इतना बोल रहा है, 400 रुपए मिलने वाले बोलते। ओके, देन फाइंड रेशियो ऑफ वेजेस ईच पर्सन इन देयर वर्क, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच पर्सन इन देयर वर्क रेशियो। अगर यहाँ पे आपको रेशियो नहीं पूछने को ना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेजेस, अगर रेशियो पूछा इसका यह आ जाएगा। आपको यहाँ पे ये पूछने को ना उन्होंने, देन फाइंड
देन फाइंड ऑफ वेजेस ऑफ ईच पर्सन इन देयर वर्क रेशो, मतलब ये चाहिए आपको यहाँ पे। देन फाइंड वेजेस ऑफ ईच पर्सन इन देयर वर्क रेशो, वर्क के रेशो के हिसाब से उनका बताओ क्या ये वेजेस गिरेगी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है क्लास, आ जाओ। इस क्वेश्चन को अगर मैं मान लो सॉल्व करने जाऊं तो मेरे भाई आप एक बात देखो, ये उस काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और तीनों मिलकर काम कर रहे कितने 6 दिन में काम करते बोलते हैं। आप करो मेरे भाई 16 और 24 इनका एलसीएम देख लो, क्योंकि 6 का देखने की जरूरत नहीं, जिसमें 24 का जाएगा उसमें जाएगा हमारा 48 आएगा शायद। हाँ तो देखो 16 दूने 32, 16 त्रिक 48, 24 दूने 48 और ये साइन 8 48। अब आपको एक बात पता है क्लास, ए की इफिशिएंसी कितनी है हमारी 3 है, बी की इफिशिएंसी हमारी कितनी है 2 है, और आपको पता है ए बी सी की इफिशिएंसी कितनी 8 है। तो भाई इन दोनों कितनी हमारी 5, अगर इन दोनों की 5 है तो सी की कितनी हमारी 3 हो गई। तो मैं हमारे 3 और 3 6 और 2 कितना हमारा 8 हो जाएगा बराबर। तो मेरे भाई सी की इफिशिएंसी पे आपको मिल गई। तो ये बात ध्यान रखना, ए बी सी की इफिशिएंसी आपको यहाँ पे मिल गई है क्लास। अब आपको पता है भाई 400 रुपए बांटने हैं इनको इसी की इफिशिएंसी की इसमें, तो मेरे भाई करो इनकी एडिशन कर दो, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो हमारा 8 5 40, ये 50 हो जाएगा हमारा, कितना हमारा 50 हो जाएगा। तो आपको पता है ए बी और सी की इफिशिएंसी का रेशियो भाई कितना हमारा 3 2 और 3 होगा हमारा भाई। तो ये 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 से इसको भी कर दो और 50 से इसको भी कर दो। आप करो, ये करोगे तो 5 3 15 150, ये कितना हमारा 100 और ये कितना हमारा 150। आप देखो मेरे भाई ये इनका मिल जाएगा आपको सैलरी। तो मेरे भाई देखो ऑप्शन नंबर 1 आपको बन रहा है, कौन रहा बना 1, ये बन रहा है। और अगर क्लास अगर आप बोलते कि ऐसे ही रहता, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच पर्सन ऑफ देयर वर्क रेशियो, तो मेरे भाई अगर मान लो रेशियो पूछा था तो फिर आपका यही आंसर बन जाएगा, क्योंकि आप ये 3:2:3, क्योंकि भाई ए का रेशियो, क्योंकि आप इसको काटोगे ना फिर से देखो रेशियो निकालो इसका, तो 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, ऐसा जो रेशियो वही बन जाएगा आपका फिर से आंसर। ओके ये बात सबको समझ में आएगा, वैष्णवी का आंसर आया भी इस वाले का। ओके आपको समझ में तो आ रही है ना बातें क्लास, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, इतनी बात ओके हुई सबको। चलो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो बार आप लोग, 1 मिनट का समय देता हूं फिर मैं। चलो टाइमर हो गया, किसी ने भी आंसर किया नहीं अभी तक। अब देखो इसमें क्लास ध्यान देना इधर सभी अच्छे से। A and B can do a work in 10 and 15 days respectively। भाई ये क्या करता है बोलते हैं, किसी काम को 10 दिन में, और B इसी काम को कितना 15 दिन में करता है बोलते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब ये होता है जैसा दिया है वैसा ही। A and B work together for 5 days, मतलब ये बोल रहा है कि A plus B ने, ध्यान रखना क्लास, A plus B में मिला कितना 5 दिन तक काम किया बोल रहा है, ये बोल रहा है। ओके A and B work together for 5 days and remaining work is done by C in 2 days। भाई यहां रखना, और बचा हुआ काम C ने कितना 2 दिन में फिनिश किया बोलते हैं। ओके and remaining work is done by C in 2 days if they are paid कितना 6000, मतलब उनको ABC को मिला कितना 6000 रुपए पे किया जा रहा बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये बात समझना क्लास, इस क्वेश्चन को समझना बड़े प्यार से। 2 क्वेश्चन देख के ध्यान रखना, ये भाग नहीं जाना, ये बात को समझना बड़े प्यार से। क्या बोल रहा है, अगर एबीसी को टोटल कितना 6000 रुपए पे किए जा रहे हैं बोलते हैं किसी काम के लिए, फॉर दिस वर्क देन फाइंड द डेली इनकम ऑफ ईच। तो हर एक की डेली इनकम कितनी बोलते हैं, है ना, हर एक की डेली इनकम कितनी ये पूछा है। डिंपल का आंसर बी आया है, देखते हैं। अब देखो क्लास एक बार देख लो इनकी इफिशिएंसी देख लो भाई, ये इनका टोटल वर्क देख लो कितना हमारा 30। जब मैं 30 को डिवाइड करूंगा 10 से तो ये एक दिन में 3 काम करता है, मैं 30 को डिवाइड करूंगा 15 से बी एक दिन में 2 काम करता है। तो भाई ए और बी दोनों मिला के 3 और 2 कितना 5 काम कर रहे हैं। तो भाई 5 काम कर रहे 5 दिन में, प्लस फिर सी ने ध्यान रखना 2 दिन में काम फिनिश किया, और ऐसा करता 30 काम फिनिश किया। क्योंकि मेरे पास सी की इफिशिएंसी नहीं है तो मुझे इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। ए प्लस बी ने मेरे भाई 5 दिन तक काम किया है, तो ए प्लस बी 3 और 2 कितना 5, 5 × 5 कितना 25 इधर जाएगा। तो सी × 2 इक्वल टू 30 माइनस 25, ये बात समझ रहे हैं। तो ये बन जाए हमारा सी इक्वल टू 30 में से 25 के हमारे 5/2, मतलब सी की इफिशिएंसी बन गया हमारे कितने 2.5 2.5। सी की इफिशिएंसी कितनी बन गई आपकी 2.5 बन गई। ये बात सबको समझ में आई होगी। अब इस बात से ध्यान रखना क्लास, अब आपने इसको इफिशिएंसी बेस पे नहीं बांट दोगे। अब तक आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपको सिर्फ इफिशिएंसी दी थी। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना,
आपका जितनी इफिशिएंसी मैटर करता है उतना टाइम भी मैटर करता है। एक बात समझो क्लास, कि मैं मान लो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल समझ लो कि मान लो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ महीने में सिर्फ एक ही बार पढ़ाता हूँ। मेरे भाई मेरे साथ वाला मान लो उतना अच्छा नहीं पढ़ाता है, मान लो उतना अच्छा नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं पूरे महीने भर लेक्चर लेता है, तो मेरे भाई पेमेंट किसका ज्यादा बनेगा? आप ये नहीं बोल सकते मेरे भाई जो अच्छा पढ़ा रहा सिर्फ एक ही दिन पढ़ा है तो उसको मान लो उसके इतना ही पेमेंट मिल जाए। नहीं मेरे भाई, जितना मैटर आपकी इफिशिएंसी करते हैं ना उतना ही मैटर आपका टाइम भी ये करता है। बात समझ रहे हो? इसलिए बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ते चलता है आपका सिस्टमैटिकली, भले ही थोड़ा ही पैसा लगा आप लोग, लेकिन ये क्या बढ़ता है जितना आपकी इफिशिएंसी के साथ साथ आपका टाइम भी मैटर करता है। बात समझ में आए मेरे क्या बोलना चाह रहा हो? तो आप बोल रहे बिल्कुल हाँ, आपको बात समझ में आए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि आपने पता भाई एक ही इफिशिएंसी आपको पता 3 है, लेकिन ये ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। तो भाई 3 × 5, ध्यान रखना एक ही इफिशिएंसी 3 है लेकिन 5 दिन तक काम किया तो ये ए का इतना पेमेंट बन जाएगा। अगर मैं वही बात बी की करूं क्लास, ध्यान रखना बी की इफिशिएंसी कितनी 2, और मेरा बी ने भी कितना 5 दिन तक काम किया है तो 2 × 5, ये बात समझ में आए। और सी की जब बात करूंगा क्लास में तो सी की इफिशिएंसी हमारे 2.5 है और सी ने कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक काम किया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, ध्यान रखना पेमेंट इक्वल टू हो जाएगा भाई वेजेस इक्वल टू, ध्यान रखना आपका वेजेस इक्वल टू हमारा इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है क्लास, इफिशिएंसी इनटू टाइम। आप बोलोगे फिर पहले वाले क्वेश्चंस में क्यों नहीं बोला ऐसा आपने? आप बोलोगे इन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे ऐसा बोला ही नहीं कहीं पे कि इतने दिन तक काम किया है, बी ने उतने दिन तक काम किया है। जब नहीं बोला तो मेरे भाई सबका टाइम क्या मान लो मैं सेम। अगर मैं बताऊं अगर सबका टाइम सेम मान लिया, मैं मान लो मैं टी मान लिया तो इसको टी, भाई इसका टी सबका कट ही जाएगा ना वैसे टाइम। तो जब नहीं बताया तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन जब बताओ आपको चिक चिक के मेरे भाई तो आपको टाइम लेना पड़ेगा। बात समझ के चलना। तो ये 5 × 15 हो गया और ये 5 दूनी कितना 10 हो गया, और जब इनका करूंगा भाई 2.5, ये तो कहता 5 हो गया हमारा, तो मतलब इतना पेमेंट इनको मिलने का होना। अब देखो क्लास, अब आपको पता लगा ये 25 और ये कितना हमारा, ये भाई ये देखो 15 और 25 और 5 कितना 30, तो मेरे भाई 6000 को हम लोग क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। इसको जब डिवाइड करूंगा कितना आ गया हमारा 3 दूने ये 200 आ गया हमारा। तो मतलब ये समझ में आ गया, इसको 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको भी 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 15 दूने कितना 30, तो ये 3000 हो गया ये का, ये कितना हमारा ये 2000 हो गया, और मेरे भाई इसका करूंगा तो कितना हमारा 5 दूने 10, ये कितना हमारा 1000 हो गया। अब आप बोल रहे होंगे क्लास ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है 3000 2000 और 1000 वाला, तो मेरे भाई मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, फाइंड द डेली इनकम ऑफ ईच की, हर एक की डेली इनकम बताना है आपको, हर एक की डेली इनकम। तो मेरे भाई आपको एक बात पता है कि भाई ये ने कितने 3000 रुपए कमाए यहाँ से। अगर मैं बोलूंगा क्लास ये ने 3000 रुपए कमाए लेकिन कितने दिन तक काम किया भाई ये ने, तो आप बोलोगे 5 दिन तक, तो इसको 5 से डिवाइड करो। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे ना क्लास, आपको बात समझ में आएगी भाई ये ने इनकम कितनी कमाई है। इसको करोगे तो 5 से कम 30, मतलब एक ही पर डे इनकम कितनी 600। आप देखो एक ही पर डे इनकम कितने हमारी 600, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वैसे हमारा बी आंसर हो जाने का होना। लेकिन अगर हमको निकालना है तो निकाल सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं भाई। बी ने देखो बी ने इनकम कितने कमाए 2000, तो भाई बी की इनकम कितनी 2000 है, 2000 डिवाइड बाई इसको 5 कर लो, तो ये 5 चौक 20, ये कितना हमारा 400 हो गया। ओके, और जब सी की बात करूंगा क्लास, तो सी ने देखो कितनी इनकम कमाई क्लास, सी ने हमारे 1000 रुपए कमाए, लेकिन ध्यान रखना इसने 2 ही दिन तक काम किया था, मतलब सी की पर डे इनकम है कितने हमारी 500। तो देखो 600 400 और 500। क्लास आपको ये बात समझ में आई कि सबको? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। डिंपल का आंसर आया भी था इसका। बोलो ये बात समझ में आई सबको? वैष्णवी का आ गया। ध्यान रखना मेरे भाई टाइम के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इफिशिएंसी के लिए, पेमेंट के लिए। ओके, ये देखो ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट वर्क फॉर 550। ए और बी ने मेरे भाई एबीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बोलते कितने 550 के लिए टुगेदर। ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 ऑफ द वर्क, हाउ मच सी गेट। अब देखो क्लास आपको क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे भी आपको टाइम दिया नहीं उन्होंने, लेकिन एक बात बोली उन्होंने कि ए प्लस बी को कितना बेर रहा, बोलते भाई 7/11 काम करेगा, बोलते कौन ए प्लस बी। देखो एबीसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर 550, आपको पता है एबीसी को मिला के मेरे भाई 550 रुपए थे मिलने वाले, इतना कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते 550 का। ओके, ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/11 वर्क, मतलब ए और बी दोनों मिला के 7/11 काम करने वाले बोलते हैं। हाउ मच सी गेट, तो भाई सी को कितने मिलेंगे। अब एक बात बताओ क्लास, अगर आपको पता ही है
कि ए प्लस बी मिला के भाई 7 काम करने वाले हैं, तो मुझे बताओ मेरे भाई सी कितना काम करेगा। तो आपको पता है 4 भाई, क्योंकि 11 में से जब मैं 7 निकालूंगा कितना हमारा 4 बच जाएंगे, कितने बचा हमारा 7। मतलब सी को जो पेमेंट मिलने वाला किसका मिलेगा, 4 का ही मिलने वाला है। बोलो हाँ है ना। तो आपको पता है भाई 550 किसके लिए, टोटल काम के लिए। टोटल काम हमारा है कितना 11, तो 11 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना मुझे सी का पेमेंट निकलना, सी का पेमेंट हमारा कितना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अक्रम 5 55 और 5 चौक 20, मतलब कितना 200 रुपए। ध्यान रखना क्लास किसको मिलने वाला है, सी को मिलने वाला है। 200 रुपए किसको मिलने वाला है, सी को। अगर आपको बोलता है यहाँ पे क्लास की ए का पेमेंट कितना होगा, तो मेरे भाई आप बोलते सी एंड डी। आपको नहीं पता ए का पेमेंट कितना है। आपको अगर बी का पूछा तो बोलते आप फिर भी सी एंड डी बोलते। और अगर आपको ए प्लस बी को दोनों को साथ में मिलकर कितना बोला तो आप निकाल सकते थे, बराबर, तो आप निकाल सकते थे क्लास। हाँ एक बात और, कोई कोई क्या करता भाई, अगर मैं ए और बी का पूछता तो यहाँ पे क्या करते, वो 7 से मल्टीप्लाई करते ऐसे, और 7 5 35 350 बोलते, 350 को डिवाइड बाय 2 करते। मेरे भाई वो सरेआम गलत। ध्यान रखना, आप नहीं बता सकते कि भाई ए और बी, अगर मान लो यहाँ पे जैसे मान लो 2 भाई है, आप नहीं बता रहे भाई कौन कमा रहा कौन नहीं कमा रहा है, बराबर। हो सकता है एक कमा रहा हो, एक मेरे भाई कुछ भी ना कर रहा हो, या फिर हो सकता है एक भाई 3.5 एक दिन 3.5 कमा रहा, दूसरा भी 3.5 कमा रहा हो, या फिर हो सकता है एक 6 कमा रहा, एक 1 कमा रहा हो। बात समझ रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन सकती है, इसलिए छाती ठोक के नहीं बोल सकते कि ए की इफिशिएंसी कितनी होगी, बी की इफिशिएंसी कितनी होगी। तो ऐसे केस में हम लोग हमेशा सी एंड डी बोलते हैं। ओके आ जाओ क्लास, इस बात को देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू वर्क टुगेदर फॉर 300। भाई ए और बी मिला कितने 300 रुपए के लिए, 300 रुपए कॉन्ट्रैक्ट बोल के इनका। ए और बी को कितना मिला के 300 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बोलते, ये बोलना उनका। ओके, ये अलोन कैन डू इट इन 8 डेज। अगर ये अकेला काम करने जाए ना भाई 8 दिन में काम को फिनिश कर दे बोलते हैं, ये बोल रहा है। एंड बी अलोन इन 12 डेज, और अगर बी अकेला करे तो भाई 12 दिन में इस काम को फिनिश कर दे बोलते, ऐसा बोल रहा है। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इन 4 डेज। लेकिन अगर सी की हेल्प ले, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करे तो भाई उस काम को कितना 4 दिन में काम को फिनिश कर दे बोलते, 4 डेज, ऐसा बोल रहा है। फाइंड द शेयर ऑफ सी। अब बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आपको पता है क्लास की अभी ये जो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तीनों काम करेंगे भाई, तीनों में बटेगा ये पेमेंट। ओके, आप देखो यहाँ पे 12 और 8 का एलसीएम लो, 12 24, 12 दूने 24, 8 ट्रिक 24 है ना, और यहाँ पे 4 सखम 24, ये हो गया हमारा। ओके, आप देखो मेरे भाई, अगर मुझे पता है क्लास की ए की इफिशिएंसी हमारी 3 है, ए की 3 हो गई, बी की कितनी हमारी 2 हो गई, तो सी की कितनी हो जाएगी हमारी भाई, इन देखो हमारी सी की कितनी हमारी 1 हो जाएगी। तभी भाई इन तीनों की इफिशिएंसी मिला कितने हमारी 6 होगी, बराबर बराबर हो रहा हमारा 6। तो हाँ, अब आपको ये बात सबको अच्छे समझ में आ जाती होगी। तो मेरे भाई 300 क्या कर दोगे आप डिवाइड। अब ये नहीं बोलो क्लास ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो भाई ए और बी दोनों से डिवाइड करो, नहीं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू वर्क, लेकिन उन्होंने किसको इन्वॉल्व किया, सी को। मतलब आप तीनों मिला के, अगर मेरे भाई इसको बोल रहे ना सी को मिला के ले रहे ना उसमें, तो मतलब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया लेकिन उन्होंने ए को भी साथ में रखा, इसका मतलब ये ए बी सी में 300 रुपए बांटे जाएंगे। बात समझना क्लास, ऐसा हो जाएगा। तो भाई इनको जब डिवाइड करूंगा कितना 6 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, क्योंकि ध्यान रखना 3 और 2 5 है, कितना हमारा 6, और आपको सी का रेशियो निकालना है, सी का रेशियो कितना हमारा 1 है, मतलब सी का अमाउंट निकाल 6 5 30, मतलब सी को कितने 50 रुपए आएंगे, सी के इसमें कितने आएंगे 50 रुपए। ये बात समझ में आएगी सबको। आ जाओ क्लास, ये देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, देखो क्या बोल रहा है। ए एंड बी गेट्स अ सैलरी ऑफ 350। भाई ए और बी को कितने सैलरी मिलने वाले बोलते 350 रुपए। बात समझना क्लास, बढ़िया सवाल है ये। ए और बी को कितने 350 सैलरी मिलने वाले फॉर कंप्लीशन ऑफ अ वर्क, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो ए गेट्स 150 मोर देन बी, मतलब ये बोल रहा है कि ए को कितना भाई बी से कितने ज्यादा मिलने वाला है बोलते 350। क्लास ध्यान देना, ए और बी को मिला के 350 रुपए मिलने वाले, लेकिन आपको ये दूसरी कंडीशन भी पता कि ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिलने वाला है। देखो ए गेट्स 150 मोर देन बी, ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिलने वाला है। When they work together, अगर दोनों साथ में काम करें तो when they work together। अब क्लास अगर इसको सॉल्व करना है भाई, ये कट जाएगा हमारा, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, ये हो जाए हमारा कितना 400 500, तो ये की वैल्यू कितने आ गई हमारी, ये बन जाएगा हमारा 250।
ए की वैल्यू कितने आ गई हमारे 250, ये बात समझ में आई? ओके, ये बात सबको समझ में आएगी। अगर बी की वैल्यू निकाल दूं क्लास में यहाँ पे बी की वैल्यू, तो मेरे भाई आपको पता है कि ए प्लस बी को मेरे को 350 मिलती है, ए को 250 हो गए, तब भाई बी को कितना हमारा 100 हो जाएंगे। तभी तो इन दोनों की एडिशन, ए प्लस बी की एडिशन कितने हमारे 350 हो जाएगी ना। तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल हाँ, ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई। ओके, आओ भाई सामने। When A and B complete work separately, okay. When A and B work separately, then B takes 9 days more than ये। अब देखो क्लास, जब क्या कर रहा बोलते हैं when A and B work separately, अगर A और B अलग अलग काम करे, सेपरेटली वर्क करे, तो क्या करते हैं B takes 9 days more than ये, तो B को कितना 9 दिन ज्यादा लगते बोलते, किससे? ये से, ऐसा बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है ये। अब एक बात समझो क्लास, ऐसा बोल रहा है वो। ओके, जब अगर मान लो ए और बी अलग अलग काम करे तो भाई बी को कितने 9 दिन ज्यादा लगते बोलते। ये देखो, अगर ए और बी साथ में काम करे तो बी को भाई 9 दिन ज्यादा लगती, ये बोल रहा है 9 days मोर लगते बोलते। ओके, देन फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बोथ वर्किंग टुगेदर। तो दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे बोलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल पूछा है क्लास उन्होंने, बस एक कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है, बस इसके ऊपर में उन्होंने सवाल पूछा आपको। और मेरे भाई ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। आप बोल रहे हैं कौन से कंसेप्ट की बात कर रहे हैं? अगर मेरे भाई ये दोनों का पेमेंट अगर मान लो इस रेशियो में बटा है, तो पेमेंट कैसा बटता है क्लास? इफिशिएंसी के रेशियो में। कैसे रेशियो में बटता है? इफिशिएंसी के रेशियो में। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे इनकी इफिशिएंसी निकालो तो कितना हमारा, ये 5 5 25 और ये बन जाए 5 दूने 10। मेरे भाई जब टाइम के बारे में आपको कुछ ना दिया हो मेरे भाई, तो जो रेशियो मिलता है आपको क्या है? इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाए। किसका रेशियो मिल जाए? इफिशिएंसी का। तो आपको ये बात समझ में आई क्लास की इसकी इफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं इफिशिएंसी की बात करूं क्लास, इफिशिएंसी ए और बी की, तो मेरे भाई इफिशिएंसी हमारी जो बन जाएगी ए और बी की, ये 5 और बी की कितनी हमारी 2। ये बात समझ में आई क्या? तो मेरे भाई ये बोल रहा है वो, अगर इफिशिएंसी का रेशियो ये है क्लास, आपको पता है इफिशिएंसी का जो टाइम होता है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इफिशिएंसी का टाइम, तो ये 2 और कितना हमारा 5 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा हमारा। ये बात भी समझ में आ गई। अगर इफिशिएंसी ये 5 और 2 है, तो मेरे भाई टाइम का रेशियो हमारा 2 और कितना 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बोथ वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करें कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे बोलते हैं। एक बात समझना क्लास, आपको पता टाइम का रेशियो देखो बरा, यहाँ पे भाई बी को कितने 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये कितना हमारा 9 डिवाइड 5 में से 2 का कितने हमारे 3, तो ये 3 त्रिक 9, ये बन गया हमारा 1 इसका रेशियो। तो मेरे भाई यहाँ पे करूंगा मैं, तो ये कितना हमारा 5 त्रिक 15, मतलब ए को बी को 15 दिन लगते हैं, तो यही 3 दूने कितना हमारा 6, तो बी को 9 दिन लगते हैं। आप देख लो 6 दिन लगते हैं, तो बराबर देखो ये को कितने भाई, ये को 6 दिन लग रहे थे, बी को कितने 15, आप देख लो बराबर 9 दिन ज्यादा हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, तो आप बोल रहे हैं हाँ, आपको उन्होंने बोला भाई ऐसा सवाल अब मैंने आपको समझाए हुए हैं इसके अंदर में। जब मैं आपको चैप्टर क्लियर कर रहा हूं, मैंने ये बात पूरी ली हुई है आपको इफिशिएंसी के ऊपर कैसे निकालते क्या करते। तो मेरे भाई आपको पता है ए की इफिशिएंसी कितनी हमारी 6 है, सॉरी ए के डेज कितने हमारे 6, ए की इफिशिएंसी आपको पता है कितनी 5, तो ये मेरे भाई टोटल वर्क हो गया आपका, ये टोटल वर्क हो गया। ए की इफिशिएंसी और ए के डेज दोनों पता है, दोनों का मल्टीप्लाई में टोटल वर्क हो जाएगा। या फिर आप ये कर लो, बी के डेज पता है, बी की 15 तो 30, ये भी करोगे 7 5 30, एक ही बात निकलने वाली। आपको भाई दोनों काम पे लगाना है, दोनों काम पे मतलब ए और बी को, तो ए और बी की 5 और तो कितना हमारा 7, तो भाई ये बन जाए 30 डिवाइड बाय 7। आप ऐसा ऑप्शन देखो हमारा कौन सा मिल रहा है 7 वाला, तो ये तो नहीं है, ये देख सकते हैं हम लोग। अब कब इसको 7 चौक 28, 7 चौक 28 भाई 30 में से 28 गए 2/7, तो आप देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है 4 2/7, यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। बोलो हाँ या ना। मेरे भाई बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेके उन्होंने एक सवाल बना दिया था आपको। अगर मतलब ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाते फिर। हाँ या ना, बात समझ के चलना क्लास। आ जाओ, मैं जो समझाना चाहा वो समझ में आया होगा आपको। मेरे भाई ये जो टाइमिंग, ये जो पैसे का है ना, वो कैसे बांटेगा, इफिशिएंसी की इससे बैठता है। तो मेरे भाई इसलिए आपको पैसे का जो रेशियो मिलेगा वो इफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। और आपको पता है इफिशिएंसी का अपोजिट हमारा टाइम होता है, और टाइम का इन्होंने रिलेट करके दिया था, तो इस वजह से मैंने ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 15 निकाल दी टाइम। अब मेरे भाई जैसे निकला तो मैंने टोटल वर्क निकाल दिया और बस ए और बी से डिवाइड कर दिया इफिशिएंसी से। ये हमारे आज के क्लास का लास्ट सवाल है और सबसे बेहतरीन सवाल है हमारा ये आज का, और इसी के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है। अब धीरे धीरे हमारा टाइम भी होते जा रहा है। चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल और बेहतरीन सवाल है क्लास, एक बार देख लीजिएगा इसको
और समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। आ जाओ। ABC are 3 worker employed by a contractor, they complete the whole work in 10 days। मतलब ABC तीनों को लगाए बोलते 10 दिन में वो काम फिनिश करने वाले, इस ऐसे हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इनिशियली ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा वो बोलते ABC तीनों ने काम शुरू किया है ये बोल रहा है। ओके। ABC are 3 worker employed by a contractor, they completed the whole work in 10 days। मतलब तीनों ने मिलाकर 10 दिन में काम को फिनिश कर दिया है बोलते, ये बोलना उनका। कर सकते ये नहीं बोल रहा, कर दिया है, 10 दिन में काम फिनिश कर दिया बोलते उन्होंने। ओके। इनिशियली ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, स्टार्टिंग में ABC तीनों ने काम शुरू किया बोलते, बट द लास्ट 60% ऑफ वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय B+C। मतलब ये बोल रहा है कि B+C ने क्या किया बोलते, लास्ट का 60% वर्क फिनिश किया बोलते। अगर इसका 60% इन्होंने किया है तो मेरे भाई ये कितना कर देंगे, 40% वर्क फिनिश करेंगे। यही बात होगी, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में कितना 100% होता है क्लास, ये बात समझ में आ गई। अगर ये लास्ट का 60% वर्क कर रहा है तो भाई ये इतना हो जाएगा। Initially all of them work together but the last 60% work was completed by B+C। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, ये वर्क विथ B and C only for initial 2 days। मतलब ये बोल रहा है कि इन्होंने भाई स्टार्टिंग के 2 दिन ही साथ में काम किया है बोलते, ये बोल रहा है ABC ने स्टार्टिंग के कितने 2 दिन ही इन्होंने साथ में काम किया, ये बोल रहा है। स्टार्टिंग के तो 2 दिन ही काम किया। अगर इन्होंने सिर्फ 2 दिन काम किया है, 2 ईयर लिख रहा हूं भाई, 2 डेज ही काम किया है, तो आपको ये बात समझ में आई क्लास कि इन्होंने, आपको पता टोटल वर्क कितना 10 दिन में फिनिश हुआ है, तो मेरे भाई 10 दिन में तो मतलब इसने कितना 8 दिन तक काम किया होगा साथ में मिलकर, कितने 8 दिन तक। तो मेरे भाई ये बात समझ में आई, 8 डेज तक इन्होंने साथ में मिलकर, तभी तो भाई 8 और 2 कितना हमारा 10 दिन में इन्होंने काम फिनिश किया है। आशा करता हूं ये बात भी सबको समझ में आओगी। ओके। एंड ही लेफ्ट द वर्क, और उसके बाद में उसने काम छोड़ दिया बोलते, मतलब इन्होंने 2 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया बोलते। एंड ऑल्सो बीटेक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो बीटेक 20% लेस टाइम देन सी। मतलब ये वाली लाइन ध्यान रखना क्लास, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। ऑल्सो बीटेक 20% लेस टाइम देन सी, टाइम के बारे में बात कर रहा है क्लास, ध्यान रखना। अब बी और सी के टाइम के बारे में बात कर रहा है क्लास, टाइम के बारे में। अब 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब 1/5 है ना। बी टेक 20% लेस टाइम देन सी, तो मेरे भाई अगर ये 5 है तो भाई इसमें से कितना हमारा 4 आ जाएगा। ये बी टेक 20% लेस टाइम देन सी, बता बी टेक 20% लेस टाइम देन सी, तो 5 में से 1 जाएगा मेरे भाई, कितना हमारा 4, तो ये बन जाएगा हमारा 4 और 5 का रेशो। लेकिन काय का रेशो है, टाइम का। काय का रेशो है, टाइम का। ओके। इफ दे वेयर पेड रुपीज कितना 3000, अगर भाई एबीसी को सबको मिला के 3000 रुपए पे किए जा रहे बोलते, एबीसी को सबको मिला के 3000 रुपए पे किए जा रहे बोलते फॉर द एंटायर वर्क, एंटायर पूरे काम के लिए उनको 3000 रुपए दिए जा रहे बोलते एबीसी को। देन व्हाट्स द शेयर ऑफ लीस्ट इफिशिएंट पर्सन, मतलब जो सबसे कम काम करता है ना उसका पेमेंट कितना होगा बोलते, ये उन्होंने बोला हुआ है ना। आ जाओ क्लास, अब आपको एक बात समझ के चलना है क्लास यहाँ पे कि मेरे भाई इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी। आपको पता टाइम के ऑपोजिट इफिशिएंसी होती है 5 और कितना हमारा 4, तो मतलब अगर मैं बी और सी की इफिशिएंसी निकाल तो ये 5 और 4 की इफिशिएंसी हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। आपको एक बात तो ऑलरेडी पता है क्लास, अगर मैं ए की इफिशिएंसी यहाँ पे ये देखो एबीसी की इफिशिएंसी निकालू, क्योंकि 2 दिन में इतना काम किया था भाई, इसको 2 से डिवाइड करो तो 20%, मतलब एबीसी साथ में मिला कितना 20% काम करते एक दिन में। तो आपको पता है ये 8 दिन में इतना काम कर रहे मेरे भाई, ये देखो 8 दिन में जब इतना काम कर रहे, 8 दिन में 60%, तो जब इसको डिवाइड करूंगा कितना हमारा ये 30, अगर भाग डालूंगा तो ये 30, ये कितना हमारा 4, फिर इसमें भाग डालूंगा तो 15, ये 15 बाय कितना हमारा ये 2 बन गया हमारा, मतलब दोनों मिला के 7.5 काम करते हैं। क्लास ध्यान देना, ये दोनों बी प्लस सी एक दिन में मिला कितना 7.5 काम करते हैं। क्लास ध्यान देना यहाँ पे भाई, जब इसमें 2 का भाग डालूंगा 30 हो गया, इसमें डालूंगा 4, फिर इसमें डालूंगा 15, 2। अब आपको पता अगर दोनों मिला के 7.5 काम करते हैं क्लास, और ये देखो एबीसी कितना हमारा 20% काम करते हैं तीनों मिला के, ये एबीसी की इफिशिएंसी क्लास समझना एबीसी की। और आपको पता है कि मेरे भाई बी प्लस सी ये दोनों मिला कितना 7.5% काम करते हैं,
और आपको पता है ये टोटल तीनों मिला के एक दिन में 20% काम करते हैं, मतलब ये कितना काम करता होगा, तो ये मेरे भाई आपको समझ आया 12.5। तभी तो इन दोनों की, इन तीनों की एडिशन करो 20 हो जाएगा हमारा। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब देखो ये का तो कोई यही नहीं है, रोल कॉल ही नहीं है। आपको पता था भाई ये की इफिशिएंसी ज्यादा है तो ये तो आएगा ही नहीं उसके अंदर में, ये तो उसके अंदर आएगा नहीं। तो आपको किसको लेना पड़ेगा क्लास, आप ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको लीस्ट इफिशिएंट पर्सन कौन मिल रहा है। तो हमारे बी की इफिशिएंसी कितनी 5 है, सी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 4 है, बराबर। तो लीस्ट इफिशिएंट पर्सन कौन हो गया, सी। मतलब आपको सी को कितना पेमेंट मिल रहा है ये निकालना है क्लास, सी को कितना पेमेंट मिल रहा है ये निकालना आपको। अब देखो क्लास, आपको देखो टोटल वर्क के लिए कितना पेमेंट मिल रहा है, बोलते 3000। क्लास ध्यान देना, बिल्कुल घबराना मत भाई। 3000 पेमेंट मिल रहा है बोलते, टोटल कितने 100% पेमेंट के लिए। ये सब परसेंटेज में है ना, 100% पेमेंट के लिए, ये बात समझ में आई। अगर भाई टोटल 100 कहां गया भाई, 10 ही रह गया। अगर मैं 100% पेमेंट के लिए बोलूं, उन्होंने 3000 रुपए बोले उन्होंने। देखो दे वेयर पेड ₹3000 फॉर द एंटायर वर्क, टोटल काम के लिए उनको 3000 रुपए पेमेंट मिल रहा है बोलते हैं। अब उसमें सी का शेयर निकालना हमको, सी का शेयर कितना होगा। आपको पता है कि ये भाई ये इफिशिएंसी किसकी, हमारी बी प्लस सी की है। अगर ये बी प्लस सी की इफिशिएंसी क्लास, मुझे सी की इफिशिएंसी निकालना है, 5 और 4 कितना हमारा 9 हो गया, तो 9 से इसको डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9। इसमें सी की जाएगी तो भाई ये इसको 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात समझ के चलना। अब एक बात और समझ के चलना क्लास, देखो सी ने भाई ये तो हो गई सी की इफिशिएंसी, ये ऐसा करके मैंने सी की क्या निकाल दी, इफिशिएंसी निकाल दी। बात समझ रहे, क्या निकाल, सी की इफिशिएंसी। लेकिन आपको पता है सी ने कितने दिन तक काम किया है भाई, ये 2 दिन भी काम किया और सी ने 8 दिन भी काम किया, मतलब सी ने टोटल 10 दिन तक काम किया है। तो ध्यान रखना सी को इतना पेमेंट मिलने को होना, सी को कितना पेमेंट मिलने को ना, जो मैंने आपको निकाल के दिए उतना। तो भाई जब इसमें भाग डालूंगा तो कितना हमारा 2, तो 15, ये कितना 15 दूनी 30, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 कितना होगा भाई 300, कितना हो जाए हमारा 300। तो मेरे भाई ये बन जाए हमारा 300/9, ये बन जाए हमारा 300/9% पेमेंट। ध्यान रखना मेरे भाई किसको मिलने होगा ना, सी को। जब इसकी काटा पीटी मचाओगे आप लोग, ध्यान रखना परसेंट से परसेंट चला जाएगा हमारा, ये 2 0 तो 2 0 चल जाएंगे हमारे, 3 त्रिक 9, ये हमारा 100 बच गया और 3 का भाग 3, ये तो हमारा भाई 1000 रुपए, कितना 1000 रुपए ध्यान रखना किसको, सी को मिलने को ना क्लास। ये बात समझ में आई कि मेरे भाई, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार पटाख से रिपीट कर देता हूं, इस बात को समझ के चलना। बड़ा प्यारा सवाल है और मेरे भाई ये आपको समझ में आ जाता है, लेकिन अगर नहीं समझा होगा तो मैं एक बार रिपीट कर दो पटाख से। आप ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इतनी मेहनत की, एग्जाम में आया हुआ सवाल है और आपको क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो एक बार फटाफट देख लो, 2 मिनट में रिपीट कर दो भाई। ABC 3 वर्कर है बोलते, किसी को कॉन्ट्रैक्ट लिया, 10 दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे थे, बट द लास्ट 60% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय बी प्लस सी। मतलब ये बोलते हैं कि बी प्लस सी ने कितना, बी प्लस सी ने 60% वर्क फिनिश किया बोलते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने कितना काम किया होगा क्लास, इन्होंने भाई 40%, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। ओके ये बोलते हैं ए वर्क विद बी एंड सी ओनली फॉर इनिशियल 2 days, मतलब इन्होंने सिर्फ 2 दिन तक साथ में काम किया बोलते हैं, और टोटल काम हमारा 10 दिन में फिनिश हुआ, मतलब इसने 8 दिन तक काम किया होगा। अब यहां से मैंने एक बात निकालने क्लास, जब मैं इसको 2 से डिवाइड किया तो भाई ABC की इफिशिएंसी कितने हमारी 20% आ गई, और यहां से जब मैं B प्लस सी की इफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना हमारा 7.5% आ गया। भाई ध्यान रखना किसकी, हमारी ये B प्लस सी की इफिशिएंसी। अब मैं 7.5 लिखने से अच्छा मैंने क्या किया था भाई, इसको 60 को 8 से डिवाइड किया था, तो ये हमारा मान लो 4 का भाग जाए, 4 1 4, 4 5 20, और ये 4 2 8, ऐसा करके मान लो लिख दिया था। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, तो ये B प्लस सी की इफिशिएंसी हो गई। इतनी बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। ओके अब क्या बोल रहा है, ए वर्क विद बी एंड सी ओनली फॉर 2 days, देन ही लेफ्ट द वर्क एंड बी टेक। अब देखो यहाँ पे बी टेक 20% लेस टाइम देन सी, ये वाली लाइन में पूरा मतलब छुपा हुआ है। बी कितना 20% लेस टाइम लेता है बोलते, किससे, सी से। अगर ऐसी बात है क्लास, तो बी और सी का जब मैं ये टाइम निकालूंगा तो मेरे भाई इसका टाइम का जो रेशियो बन जाएगा, ये क्या बन जाए हमारा, ये बन जाए 40। बी टेक 20% लेस टाइम देन सी, तो भाई 20% के फ्रैक्शन वालों कितने हमारी 1/5, तो ये 5, तो कितना हमारा अच्छा है। ये भाई टाइम का रेशियो का, तो इफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा, 5:4 का रेशियो बन जाएगा। ये बात मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं और यहाँ पे आपको बात भी समझ में आएगी। अब आप एक बात समझो क्लास, कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे B प्लस सी की इफिशिएंसी आपकी कितनी है, दोनों की मिला के भाई 15
परसेंट डिवाइड बाय 2 है। और मैं बोल रहा हूँ इसको बांटो बी प्लस सी को, तो आप कैसे बांटो क्लास, आपको पता है इस इफिशिएंसी को बांटोगे तो इनको इस रेशो में बांटने वाले, 5 और 4 कितना 9, तो मेरे भाई 9 से डिवाइड करोगे और आपको जिसकी इफिशिएंसी मान लो सी की इफिशिएंसी निकालनी है सी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर सेम क्लास आपको मान लो बी की इफिशिएंसी निकालनी होती तो भाई 4 की जगह आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होता। क्या मेरी ये बात से आप लोग एग्री करोगे? तो आप बोल रहे होगे हाँ। तो मेरे भाई जैसे ही आपने ये किया ना क्लास, तो समझ जाना आपने क्या कर दिया भाई, ये सी की पर डे इफिशिएंसी निकाली, सी की पर डे इफिशिएंसी आपने निकाल दी है। अरे हाँ है ना, क्योंकि बी प्लस सी की मेरे भाई 15% बाय 2 थी। अब मुझे भाई बी प्लस सी की मुझे पता है ये बात है, तो 5 और 4 9 से डिवाइड किया और जिसकी इफिशिएंसी निकालने उससे मल्टीप्लाई किया। ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब देखो जब यहाँ पे सामने उन्होंने बात की क्लास, आपको क्या बोल रहा है, दे वेयर पेड 3,000 फॉर द एंटायर वर्क। मेरे भाई टोटल काम के लिए 3,000 रुपए उसने पेड किए बोलते। टोटल काम कितना हमारा 100% काम हो गया हमारा। ओके, देन व्हाट्स द शेयर ऑफ लीस्ट इफिशिएंट पर्सन। आपको पता है मेरे भाई कि ये बी सी इसकी कितनी 20 है, तो भाई यहाँ पे पता है इनके कितने हमारे 7.5, तो आपको ऑब्वियसली पता है ये की कितने हमारे 12.5% हो गए, तो ये तो कभी भी लोअर है ही नहीं। तो भाई लोअर इफिशिएंट कितना, ये 7.5 काम करे दोनों मिलके, तो लोअर ध्यान रखना सी है। जो सी का मैंने पर डे वर्क है निकाला हुआ है, ये कितना हमारा 15% डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। लेकिन आपको पता है ये तो एक दिन का हो गया, उसका पेमेंट एक दिन का हो गया, उसका टोटल कितने का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देखा सी यहाँ के स्टार्टिंग के 2 दिन में, सी के यहाँ के लास्ट के 8 दिन भी है, तो 10 के 10 दिन सी ने काम किया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसकी काटा पीटी मचाओ क्लास, तो आपको ध्यान रखना 1000 रुपये इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी? मुझे एक बार हाँ ना में जवाब दो आप लोग कि ये बात आपको सबको अच्छे से ओके हुई क्या। मैंने एक बार आपके लिए फिर रिपीट कर दिया क्लास, अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आएगी तो एक बार मैंने आपके लिए फिर क्लियर कर दी है, हाँ है ना। और अभी भी नहीं समझा होगा भाई तो फिर इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। आशा करता हूं क्लास आज की बात सबको अच्छे समझ में आई होगी, बराबर। आज का जो हमारा मान लो टाइप हमारा जो पैसों के ऊपर में था, उसके डिफरेंट तरह के मैंने क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश की, ताकि मैं आपको वो टाइप बहुत अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश करूं, बराबर। और मैं हो सकता है मेरी कोशिश में कामयाब भी रहा हूंगा, ठीक है भाई। ये आपके लिए मैंने कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन रखे हुए, ध्यान रखना। ये टोटल हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और नेक्स्ट शीट के ऊपर, नेक्स्ट शीट के स्लाइड के ऊपर हमारे टोटल ये 10 क्वेश्चन, 5 + 5 हमारे 10 क्वेश्चन है। इन सबका बराबर स्क्रीनशॉट लेना और इनको सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं आता है मेरे भाई कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपका किसका आंसर नहीं आया, और जो सवाल आपके बनते चल रहे वो भी लिख के चलो कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। ध्यान रखना क्लास पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो क्लास के अंदर में, ताकि मान लो आपको इस ऑनलाइन क्लास का बहुत ज्यादा फायदा मिले, आपको हर एक बात क्लियर होके मिले, बराबर। क्योंकि ध्यान रखना अगर आपको नहीं आता तो आपको लिख के देना कि भाई ये एक सवाल मुझे नहीं बना, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर में लेके चलेंगे। कल का हमारा लास्ट क्लास रहेगा टाइम एंड वर्क के ऊपर में, फिर हमारा ये क्लास हमारी खत्म हो जाएगी टाइम एंड वर्क की, उसके बाद में हम लोग पाइप एंड सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो कल हम लोग एक और क्लास लेंगे इसके ऊपर, बेहतरीन सवाल हम लोग कल के क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए